हेलो एवरीबॉडी, आज आपके समक्ष एक ऐसा विषय मैं रख रहा हूँ, राम मंदिर निर्माण। हमने बोल तो दिया, लेकिन ये राम मंदिर के निर्माण के लिए कैसी तपस्याओं से भारतवासियों को निकलना पड़ा। फाइलें फंसी, कोर्ट में गई, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कमेटीज बनी, कैसी कैसी यात्राओं से निकलना पड़ा और फाइनली कहते हैं कि जीत सत्य की होती है और जीत सत्य की हुई। और पिछले साल 5 अगस्त 2020 को हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री के द्वारा इसका नींव पत्थर रखा गया। मैं 2 पंक्ति में बताने का प्रयास करता हूं कि कवि कैसे सजाता होगा राम मंदिर निर्माण के लिए। अगर जो मेरी कविता आपको अच्छी लगी तो उसको मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए। 2 पंक्ति आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि संस्कृति रक्षा के लिए प्रभु श्री राम ने दशानंद रावण को 10 दिशाओं में घेरा था। ठीक है प्रभु, नाभि में तीर चलाकर प्रभु श्री राम ने रावण का शीश धरा पर फिर घेरा था। मोहन ने भागवत को हृदय में धारण करके संस्कृति रक्षा के लिए हिंदुओं में जागृति कराई है। राम मंदिर के निर्माण के लिए कुंभकर्ण की नींद उसने फिर उड़ाई है। अब जाग गया भारत मेरा, जोगी ने अनहद का नाद गाते गाते अंगद की नाई यूपी में पड़ाव डाला है। साधु संतों ने नल नील की नाई अपने अनुयायियों को इस धर्म युद्ध में डाला है। अमित शाह ने हनुमान की नई लक्ष्मण रूपी नरेंद्र मोदी के कंधे के साथ कंधा मिलाया है। मोहन भागवत ने सुग्रीव की नई हिंदुओं की राष्ट्र सेना को इस धर्म युद्ध में फिर डाला है। राजनाथ सिंह ने भरत की नई अपने प्रभु श्री राम की सेवा में हाथ बढ़ाया है। मंदिर तो सिर्फ बहाना है, मुख्य रूप में तो राम राज्य को स्थापित कराना है। 2 पंक्ति आपके सामने मैंने रख दी, लेकिन मैं बताने का प्रयास करता हूं कि आप देख लीजिए कि कितना बड़ा ये यज्ञ मोहन भागवत जी का नाम ले गया। मोहन ने भागवत को हृदय में धारण करके, मोहन ने भागवत मतलब शांति को धारण करके कैसे यज्ञ को डाला और कुंभकर्ण की नींद उसने फिर उड़ाई। ये सारी तयबद्ध पद्धति से सिद्ध होता है कि कैसे ये आगे यात्रा बड़ी होगी। बड़े शांत तपस्या से इसको प्यार से कैसे सत्य की जोत को कैसे आगे लेके गए होंगे ये धर्म योद्धा, इनको धर्म योद्धा बोल सकते हैं। तभी ये धर्म का विषय है। तभी राम मंदिर का निर्माण अब जो हो रहा है ये उन प्रयासों का ही फल है जो हमें अब दिख रहा है। तो आप देख लीजिए, मैं तो यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारी जो विजय यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। मैंने क्या बोला आखिर में आके कि राम मंदिर तो सिर्फ बहाना है, मुख्य रूप में तो राम राज्य को स्थापित कराना है। अब राम राज्य कैसे स्थापित होगा? पहले राम का दरबार लगेगा और फिर उसमें श्री राम जी जब का जो स्थापित रूप है वो वहां पर दिखेगा और फिर ये राम राज्य की तरफ आगे की यात्रा बढ़ेगी। तो इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद।